अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की एक नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। बहुत शुक्रिया जी तमाम दोस्तों का और आपके फीडबैक का। साफ़ सुथरा पंजाब मुहिम तो ख़ासकर कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन साफ़ सुथरा फैसलाबाद ये जो मुहिम है, जो बनाम सरकार की टीम ये एक बेड़ा उठाकर चल रही है और हम इस कोशिश में हैं कि हम हमारी जो पंजाब गवर्नमेंट है, जो फैसलाबाद की इंतज़ामिया है, उन्हें हम फैसलाबाद का हर वो कोना दिखाएं जहाँ पर काम होने वाला है, जहाँ पर सीवरेज के इश्यूज़ हैं, जहाँ पर इलाके के बड़े बड़े मसाइल हैं, वासा के इश्यूज़ हैं, गंदे पानी के मसाइल हैं, बिजली के मसले हैं, सड़कों के मसले हैं, ठीक है, ट्रांसफार्मर्स के मसले हैं, या वहाँ के लोगों के और जो उनके दीगर मसाइल हैं उन इलाकों के, वो हम लेकर के आएँ आप लोगों के लिए। और वन बाय वन अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला जारी है। खुशी की बात यह है कि हमने जो सिलसिला शुरू किया कि आप अपने इलाके की अगर बात हमारी टीम तक पहुंचाते हैं तो हमारी टीम डेफिनेटली पहुंचेगी। और आज भी हमें फीडबैक पहुंचा, आज भी हमसे रब्ता किया गया, टीम बनाम सरकार से रब्ता किया गया कि जी आप हमारे इलाके में आएँ और हमारे इलाके की आकर हालत जो है वो सरकार तक पहुंचाएं, इनको दिखाएं। ख़वातीन हज़रात, मैं इस टाइम मौजूद हूँ उस्मान टाउन में। ये छोटा माना वाला है, ये PP 100 है, NA 101 है और ये UC जो है ये 202 है, ठीक है। यहाँ पर MNA साहब है राना आतिफ साहब और MPA साहब बशारत अली डोगर साहब है, ठीक है। ये MNA और MPA हैं दोनों इस इलाके के। अब इस इलाके की सूरत जब आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि वोट ले लेना किस कदर आसान है, लेकिन अपने इलाके के लिए काम करना किस कदर मुश्किल है। हाँ, मैं मानता हूँ कि इस वक्त जो हुकूमत पाकिस्तान है, जो पंजाब गवर्नमेंट है, इनके लिए चैलेंजेस हैं, मगर इन चैलेंजेस को वन बाय वन पूरा करना भी ज़रूरी है। सिर्फ ये सफ़े भर लेना और उसके ऊपर एक लिस्ट डाउन कर लेना कि जी ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये कहने से नहीं होगा, बल्कि वन बाय वन उस पर अमल करना भी बहुत ज़रूरी है और टीमों का तश्कील देना भी बड़ा ज़रूरी है। जब तक आप टीमों को प्रॉपर तश्कील नहीं देंगे तब तक मेरा नहीं ख्याल के मसाइल हल होंगे, ठीक है। अभी आज के प्रोग्राम में मैं आपको दिखाता हूँ उस्मान टाउन की असल सूरत हाल और यहाँ पर जो मेजर इश्यूज़ हैं उसके हवाले से बात करते हैं, फिर यहाँ के जो रिहायशी लोग हैं उनसे भी बात करेंगे और साथ साथ आपको इस इलाके की सूरत हाल भी दिखाएंगे। सबसे पहले तो देखिए, सबसे मेजर इशू जो है वो होता है, किसी भी इलाके में चले जाएँ तो वहाँ पर सीवरेज का इशू होता है। अगर सीवरेज अगर वहाँ का अच्छा है तो ऑब्वियसली जो पानी है वो आपको इलाकों में नज़र नहीं आता, गलियां साफ़ सुथरी दिखाई देती हैं, मोहल्ले साफ़ सुथरे दिखाई देते हैं। लेकिन फैसलाबाद में ओवरऑल फैसलाबाद की अगर मैं बात करूं, अगर आप फैसलाबाद शहर से थोड़ा सा बाहर निकलें तो आपको नज़र आता है कि जी फैसलाबाद की सूरत जो है बड़ी जो है वो गंदी है। अच्छा जी, ये देखें, अब ये एक छोटा सा प्लॉट है और यहाँ पर कचरे का ढेर बना हुआ है। इलाके के गली के जितने लोग हैं वो अपना कचरा जो है डेफिनेटली यहाँ फेंकते होंगे। कहाँ है हमारी इंतज़ामिया की टीमें और हमारी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी कहाँ है और हमारी कॉर्पोरेशन के लोग कहाँ हैं जिनको नज़र नहीं आता, या हो सकता है इलाके के लोग उनसे रब्ता नहीं करते, या हो सकता है डोगर साहब जो हैं, बशारत अली डोगर साहब, ठीक है, या आतिफ साहब जो हैं वो इस मामले को लेके कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं हैं। ज़ाहिर बात है, इलाके बहुत बड़े हैं, हलके बहुत बड़े हैं, ठीक है, और लाखों की तादाद में हलकों में लोग रहने वाले हैं। उनकी आस उम्मीदें आपके साथ जुड़ी होती हैं जब आप पावर में आ जाते हैं, ठीक है, या जब आपको मुंतखब कर लिया जाता है। तो ज़ाहिर बात है जब आप मुंतखब हो जाते हैं फिर जो चीज़ें हैं, फिर जो काम है वो भी करना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, इलाके के जितने बुज़ुर्ग हजरात हैं वो भी हैं हमारे साथ यहाँ पे, लेकिन इससे पहले कि मैं बुज़ुर्ग हजरात के साथ उनसे बात करूँ, इलाके के लोगों से बात करना शुरू करूँ, मैं पहले आपको अभी सिर्फ एक ही ये मेन रोड है जो कि अंदर आता है उस्मान टाउन में, मैं इसकी सूरत हाल आपको लेफ़्ट राइट से दिखाऊँ तो हैरानी होगी आपको थोड़ी सी, क्योंकि ऑब्वियसली ये वो हालात हैं जो इन गलियों के हैं। लोगों का गुजर बसर कैसे होगा, लोगों का रहना जो है यहाँ पर किस कदर मुश्किल होगा। अब देखें, अब ये भी एक गंदे पानी का जौहर है और ऑब्वियसली ये गटर का पानी है, ठीक है। अब आप देखिए, ये गली है और गली के साथ दुकानें भी हैं, आगे मकान भी हैं, ये लोगों के साथ में मकान भी हैं, ठीक है। तो इस गली का हाल देखें कि यहाँ से गुजरना किस कदर मुश्किल है, और अगर जिस दिन बारिश होगी तो तब यहाँ पर क्या सूरत हाल होगी। अच्छा, इस सड़क भी मैं इसके साथ साथ दिखाना चाहूँगा। ये गली का हाल तो है ही है, लेकिन ये जो अब सड़क है, अब ये देखें, ये टोटल सड़क जो है ये टूटी हुई है, ठीक है, कच्ची सड़क है और मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ से गुजरना जो है वो आसान होता होगा बारिश के दिनों में। वैसे ही आम दिनों में भी, आप अभी की अगर बात करें तो अभी भी देखें तो जो मोटरसाइकिलें वो बेचारी ढींचू ढींचू करती पहुँच रही हैं, ठीक है। और ये पानी का जो सूरत हाल है, अब आप देखें कि इतना गंदा पानी है यहाँ पे कि यहाँ पर अगर मैं यहाँ से गुजरना हो मुझे तो बड़ा मुश्किल है, ठीक है। अब ये है हमारे फैसलाबाद की असल शक्ल जो कि हमने दिखाना शुरू की है और बनाम सरकार का मकसद ही यही है कि हर इलाके में, हर हलके में, हर UCCC में जाएं
और वहाँ के इलाके की असल सूरत हाल जो है वो दिखाएं लोगों को। लोगों को तो पता ही नहीं है ना, हमारी फैसलाबाद इंतज़ामिया को शायद इन चीज़ों का पता ही नहीं है, या अगर पता भी है तो शायद इन पर ज़्यादा बात नहीं की जाती, जिसकी वजह से ज़ाहिर है जो मसाइल हैं वो हल नहीं होते। और हम इंशाल्लाह साफ़ सुथरा फैसलाबाद, अपना साफ़ सुथरा रीजन जो है वो जो मुहिम हम लेकर के चले हैं, मैं बनाम सरकार जो ये एक मुहिम लेकर चल रहा है, डेफिनेटली हम इस मुहिम में अब तक कामयाब हैं। हमारा मकसद निशानदेही करना है, इसका हल जो है वो फैसलाबाद इंतज़ामिया ने निकालना है, हुकाम बाला ने निकालना है। हम उनके कान में ये बात बारहा पहुंचाते रहेंगे, अपनी स्क्रीन के थ्रू उनको दिखाते रहेंगे, और राना बॉबी अपनी आवाज़ के तवस्सुक से और अपनी आवाज़ के इस माइक की पावर से हम ये जो बात है वो हम आगे पहुंचाते रहेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये चीज़ें फ़ायदा भी देंगी और आने वाले वक्त में लोगों को इससे रिलीफ भी मिलेगा। अच्छा चलिए जी, ये तो एक गली का हाल है, आगे बहुत बुरे हालात हैं। अभी तो मैं आपको और दिखाता हूँ जो यहाँ पर सूरत हाल दिखाने लायक है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर मौजूद हैं। तो अच्छा, 20 लाइन का जितना भी हिस्सा है, कहीं भी चले जाएँ, वो डेवलप नहीं होती, वो हमेशा अंडर डेवलप रह जाती है। रीज़न ये है कि उस पर स्टे हो जाता है, ठीक है, और वो 20 लाइन की जितनी भी अराजी अराउंड में आप आते हैं तो उसका हाल यही है। ना वहाँ पर निकासी आब का कोई प्रॉपर बंदोबस्त होता है, ना वहाँ पर सड़क बनती है, ना वहाँ पर कोई डेवलपमेंट होती है। ये चीज़ें जो हैं ये स्टिल रुक जाती हैं। इसी वजह से शायद ये जो एरिया है ये इतने बहरान का शिकार है, इतनी गंदगी का शिकार है कि यहाँ पर लोगों के लिए ना सीवरेज का इंतज़ाम है, यहाँ पर लोगों के लिए ना निकासी आब का इंतज़ाम है, ठीक है। यहाँ पर वासा का भी बहुत इशू है। सुनने में मेरे आया कि जी यहाँ पर जो ना कोई वाटर फिल्ट्रेशन है, ना कोई डिस्पेंसरी है, ठीक है। और सड़कों का हाल अभी आपने कुछ देखा है, कुछ आपको सड़कों का हाल आने वाले थोड़ा इस प्रोग्राम के आगे चल के भी आपको दिखाते हैं, ठीक है। सफाई की सूरत इंतहाई नाकस है, और मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर इंतज़ामिया के लोग आते होंगे, ठीक है। तो कौन इनकी आवाज़, इस इलाके की आवाज़ कौन बनेगा? इस इलाके की आवाज़ बनेंगे, ज़ाहिर बात है आतिफ साहब बनेंगे। इस इलाके की आवाज़ बिशारत साहब बनेंगे जो MNA MP हैं यहाँ के। ज़ाहिर बात है अगर वो आवाज़ बनेंगे तो बात आगे हुकाम बाला तक पहुँचेगी, वरना बेचारी आवाम जो है वो तो चले एक जगह लोग इकट्ठे हो जाते हैं, अपना एहतजाज करते हैं, अपने इलाके की सफाई के लिए, अपने इलाके की बेहतरी के लिए बात करते हैं, लेकिन ये असल काम उनका बनता है, ठीक है। डोगर साहब से तो मेरी रिक्वेस्ट यही है, जो बिशारत अली डोगर साहब हैं, कि आप का नाम क्योंकि हमने बहुत सुना है, ठीक है, आपके काम के हवाले से भी हमने सुना है, लेकिन अभी सूरत हाल जो है वो बिल्कुल आप के अगेंस्ट जाती है कि आपने अभी तक अपने इलाके के किसी भी एरिया में, आपने अपने पूरे हल्के में कहीं भी काम नहीं करवाया। जहाँ भी चले जाएँ वहाँ पर गंदगी का, कूड़े का और ये जो इलाके के मसाइल का ना वो बहुत बुरा हाल है, ठीक है। सो अब ख़वातीन हज़रात, अभी हम इलाके के लोगों से भी बात करते हैं, गाहे बगाहे आपको जो यहाँ के असल मसले हैं उन वो भी दिखाएंगे, लोगों से भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। अच्छा जी, इलाके के लोग यहाँ पर जगह जगह कुछ हमने मदू कर लिए हैं, कुछ हमें देख कर आ गए हैं। तो जो बुजुर्गवार हैं, डेफिनेटली इनसे जो असल बात हमें सुनने और देखने को मिलेगी वो हुकाम बाला तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, की ना ताड़ा? ਇਹ ਹਾਕਮ ਮੇਰਾ ਨਾਮ हैं ਹਾਕਮ ते किन्ने अरसे तो रह रहे हो इस इलाके च? ਇੱਥੇ 22-23 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ पहले किधर रहंदे? ਸਾਲ ਦਾ ਸ਼ੇਖ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਸਾਡਾ अच्छा, ਸ਼ੇਖਪੁਰੀ ਦੇ ਢਾਬਾ ਮੰਡੀ शेखुपुरे ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਟਾਣਾ ਬੱਗਾ ਸੀ 50,000 ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚਲਾਈ ਰੱਖ ਮਹੀਨਾ ਫਿਰ 50 ਫਿਰ 50 ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੇਗੀ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਸੀਮ ਹੈ ਭੱਜਿਆ 10 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਫਰੂਕ MNA ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮੀਆਂ ਫਰੂਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਚਲਾਈ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਛਾ ਚਲਾ ਲਈ ਮੁੜ ਕੇ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੋਟ ਨਾਲ ਦੀ ਡੰਡਾ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ डंडे ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਵੋਟ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ? ਹਾਂ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਿਆਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੱਸ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸਾਡੇ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਤੇ ਜੁੱਲੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? 18 ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਰੀ ਜਿੱਥੇ ਕਹੇਂਗੇ ਨਿਆਂ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਨਿਆਂ ਦੇਗਾ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਖਰ ਆਤਫ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਅਲੀ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਆਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਰੌਲੇ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰੋ? ਕਰਨੇ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਕੋ ਗਏ 4 8 ਫੇਰੇ ਗਏ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਮੇਰਾ
ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ 12-13 ਬੰਦੇ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਬੰਦੇ 12 ਬੋਰਾ ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਪਈਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੋਰਾ ਫਟਾਫਟ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮੂੰਹ ਸਾਨੂੰ ਪਈਆਂ ਬੋਰਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ ਹੋ ਕਦੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਨਾ 3 ਫੇਰੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਪਰ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਜਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਤੇ ਆ ਜੋ ਜਾਣੇ ਸੁੱਤੇ ਆ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿਓ ਬਸ ਵਾਵਾ ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇਗਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੁਣ ਬਿਲਾ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਲੋਕ ਚੁੱਕੀ ਬੈਠੇ ਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਜੋ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਗ ਲਾ ਕੇ ਦੋਸਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕੁੜੀ ਵੱਢ ਕੇ ਨਾਲ ਜਰੋੜ ਦਿਆਂਗੇ ਸਾਗ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੋ बुरा लगा बिल्कुल ठीक कह रहे देखो, हो आगे माड़े जाके माड़े देखो। लाते हैं अच्छा भाई ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ अच्छा अब कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ रहते हुए तकरीबन 10 साल हो गए 10 साल हो गए 10 साल हो गए 10 साल से यही लाते हैं मामला हैं यही हालात हैं यही गली का हाल है इस तो भी बुरा हाल है हाँ जी आ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੰਨੇ ਪਾਣੀ ਇਧਰ ਹਰ ਬੰਨੇ ਤਰਫ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ मेन बाजार है ਆ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਮੇਨ ਰੋਡ ਗੱਟੀ ਰੋਡ ਮੇਨ ਰੋਡ ਆ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਭਰੇ ਪਏ ਆ ਹਰ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਨੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕੀ ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਗਲੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ 20 ਲਾਈਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਰਾਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈ ਆ ਮੇਨ ਰੋਡ ਆ ਗੱਟੀ ਰੋਡ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਵੀ ਆ ਬਸ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੱਛਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਖਲੋਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈਗਾ ਬਸ ਲੋਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਾਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਅੱਛਾ ਲੋਸ਼ਨ ਮਾਲੀ ਦਾ ਐਸੀ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਗੰਦ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਬੰਦ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਡ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਪਾੜ ਗਏ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਫਰਸ਼ ਸਾਰੇ ਪਾਟੇ ਪਏ ਆ। ਨਹੀਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਹਰ ਬੇਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਗਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਦਾ ਆ ਪਾਣੀ ਆ ਇੱਥੇ ਪੈਪ ਪਾਇਆ ਨਵਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਉਛਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਅੱਗੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪੈਪ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੈਪ ਪਏ ਆ ਨਵੀਂ ਪੈਪ ਲੈਣ ਪਈ ਆ ਅੱਗੋਂ ਨਿਕਾਸੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈਗੀ ਅੱਗੋਂ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ- ਵਾਸਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਈ ਕੱਢੋ ਵਾਰ ਗਏ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਫਿਰ ਖੱਪ ਤੱਪ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜੀਦਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਮੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਉਮੀਦੀ ਨਾ ਉਮੀਦੀ ਵਾਲੇ ਹਿਸਾਬ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ नहीं ਅਸੀਂ ਕੋशिश ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ है ਅਸੀਂ हुकाम बाला तक लेके जाइए क्योंकि जो अहले मोहल्ला है वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और ज़ाहिरी बात है अहले मोहल्ला की जो एक तकलीफ़ है वो सांझी है ठीक है ये भी कोई लुक वगैरह डाल के या उसको ज़रा बनाने की कोशिश की हुई है अब ये देखें अब ये गटर है ठीक है दिखाई दे रही अब ये गटर है और गटर उबलने के लिए फुल तैयार है ठीक है और इसका पानी जो है ना अब निकल के आहिस्ता 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 वो छप्पड़ की सूरत इख्तियार कर रहा है और ये यहाँ से होता हुआ आगे आगे ये आगे मेन इलाके में जाएगा अब ये क्योंकि खाली प्लॉट्स हैं जिन पर कोई डेवलपमेंट नहीं है रुके हुए हैं तो जाहिर है अब पानी की निकासी किसी घर में नहीं है पाइप डले नहीं हुए तो यही इशू हम तकरीबन पिछले को 2-3 प्रोग्राम से हम लोग उठाते हुए आ रहे हैं ठीक है कि जो सीवरेज का मेजर इशू है फैसलाबाद शहर में ठीक है वो उस पर काम नहीं हो रहा बाकी चलें इशू सब अपनी जगह हैं लेकिन अगर कहीं ना कहीं अगर ये सीवरेज का मसला हल हो जाए तो काफ़ी हद तक सफाई में बेहतरी आ सकती है कूड़ा करकट जो है उसमें कमी आ सकती है फिर ये जो जौहर लग जाते हैं गंदे पानी के जहाँ पे आपको मलेरिया डेंगू की अफजाइश नज़र आती है बीमारियाँ जहाँ पर पलती हैं और पनपती हैं ठीक है उसमें बहुत कमी वाक़ हो जाएगी अब ये देखें ये राख यहाँ पर खड़ी रखी हुई है इसका कोई जो है वो हाल वाल नहीं है तो मकसद बात का ये है कि हमारी जो अवाम है शायद इनको अवाम समझा नहीं जाता ठीक है और शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो नए नए इनिशिएटिव्स तो ले रहे हैं नए नए इकदाम कर तो रहे हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कर रहे हैं अब हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए ही कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है फैसलाबाद में कम से कम ये भी सुनने में आया कि 100 के ऊपर बसें भी जो हैं वो भी यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रोवाइड की जा रही हैं बड़ी अच्छी चीज़ें हैं मतलब डेवलपमेंट में चीज़ें हो रही हैं लेकिन आपकी बेसिक जो मसाइल हैं जब तक वो बेसिक मसले हल नहीं होंगे तब तक मेरा नहीं ख्याल है कि आवाम राज़ी होगी और आवाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है उनके पास पीने का साफ़ पानी हो उनके इलाके साफ़ हों
कचरा ना हो, वहाँ पर कोई छोटा मोटा पार्क बन जाए, वहाँ पर कोई मस्जिद अच्छी साफ़ सुथरी हो, बच्चियों के लिए स्कूल हो। ये बेसिक बुनियादी ज़रूरियात होती हैं किसी भी इलाके की, और जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी आवाम कभी भी राज़ी नहीं होगी, ठीक है ना। तो ऊपर की जो बातें हैं ना, जो मेन शहर के लोगों को राज़ी करने वाली चीज़ें, वो तो आप कर रहे हैं पीएम साहब और सीएम साहबा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा। लेकिन आप ये देखेंगे जो आपके इर्द गिर्द के इलाकों के लोग हैं, लाखों की तादाद में लोग हैं, इनके मसाइल पर कौन काम करेगा? ठीक है, बात तो चलें, आज मैं कर रहा हूँ, कल को कोई और भी करेगा, और लोग बात तो करते हैं, लोग मसाइल को उठाते हैं, उजागर करते हैं, लेकिन इन पर काम कब शुरू होगा, कब रिलीफ मिलेगा हमारे फैसलाबाद की आवाम को? ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है चाचू आपका? अल्लाह देता किन्ना अर्सा हो गया थानू इत्थे रहिंदे? सानू कोई हो गए 20-22 साल हो गए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ 20-22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ 20-22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਵੋਟ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ? ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਜੀ ਜੰਮ ਪਲ ਗਏ ਨੇ, ਬਸ ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਜੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਜੀ। ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ? ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਐਤਕੀ ਪਾਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਤਫ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ, ਬਸ਼ਾਰਤ ਅਲੀ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ, ਕਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਹਮਕਲਾਮ ਹੋਏ? ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਰਹੀਦਾ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲੈਣ ਜੀ ਪੈ ਗਈ ਏ। ਅੱਛਾ, ਲੈਣ ਪੈ ਗਈ ਏ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਪਈ ਹੈ ਲੈਣ, ਦੱਸੋਗੇ ਜ਼ਰਾ? ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਲੈਣ ਪਈ ਹੈ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ? 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਯਾਨੀ ਪੈਪ ਸ਼ੈਪ ਰੱਖਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, 150 ਫੁੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੈਪ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ? ਪੈਪ ਪੈਣੇ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 150 ਫੁੱਟ ਦਾ ਵਾਇਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਦੀ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਆਈਏ ਤੁਸੀਂ ਚਾਚੂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਪਈ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਾ। ਹਰ ਮਕਾਨ ਸਾਡਾ, ਹਰ ਕਿਚਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫਟੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਫਰਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਦੇ ਬੌਂਕੇ ਦਿਹਾੜੇ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਗਲੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਦਾ ਨਾ ਉਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਗੋਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਐਡਾ ਸਾਡਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਡੇ ਠੱਪ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ। ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਰਾਹ ਸੁੱਕਾ ਹੋਊ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਊਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ 'ਚ ਕੌਣ ਲੰਘ ਕੇ ਆਉਂਦਾ? ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡੁੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਿਬੜ ਕੇ ਘਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਡਾ ਸਾਡਾ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰਿਲੀਫ ਦਿਵਾਓ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਿਵਰੇਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਓਕੇ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਆਇਆ। ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਵੜਿਆ, ਸਿਰਫ ਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪੁੱਛ ਲਈਏ। ਸਾਨੂੰ 1-2 ਦਫਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ ਇੱਧਰ ਰਾਣਾ ਸਾਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸੱਦਿਆ ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੋਏ ਪਿੱਟੇ ਅਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕੁਝ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕੁਝ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਉਮੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲਾਈਨ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਪਰਤ ਕੇ ਇੱਧਰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ 100 ਫੁੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦਈਏ, ਖੂਹਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਈਪ ਨੇ, ਪੈਪ ਤੇ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਨਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ, ਪੈਪ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ 2-4-10 ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੰਘੇਗਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਤੇ ਡੂੰਗੀ ਵੀ, ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਵੀ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 27 ਫੁੱਟ ਡੂੰਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਲਾਈਨ ਹੈ ਤੇ ਡੂੰਗੀ ਹੈ। ਕੰਮ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਖੁਦਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਕਿਆ। ਸਾਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੀ ਹਾਂ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਚਲਾਣੀ ਹੈ। ਘਾਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਤੇ ਖਮੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਲਾ ਲਓ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਸੱਚਾ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਲਵਾਰਾਂ ਹੀ ਕੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਕੱਢਨੇ ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ।
ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੇ ਆ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਾ ਜੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਾ ਜੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਕਾ ਜੇ। ਇਹ ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸੁੱਕਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੁਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਸੱਚਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਬੈਠੇ ਆ। तालाब भरे पे देख लो, उधर तालाब भरे पे। ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ आओ दिखाएं जी जरा, आए जी। ਗਲੀ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਰ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੈ ਗਲੀ। जी जी आओ, बिल्कुल मैं बिल्कुल चाहूँगा कि तुसी दसो ते दिखाओ अपने इलाके की सूरत हाल। अच्छी गल है, इलाके के लोग जब तक बात नहीं करेंगे, हमारी बात तो बात है, लेकिन इलाके के लोगों की बात भी बड़ी ज़रूरी होती है, और तभी जो है मुमकिन है कि जो हुक्म बाला हैं और जो इंतज़ामिया हैं वहाँ तक बात पहुँचे। और मैं तो ये कहूँगा कि वोट ले लेना बहुत आसान होता है, झूठे वादे कर लेना बहुत आसान होता है, सच्चे वादे कर लेना बहुत आसान होता है, ठीक है, बात कर लेना बहुत आसान है, लेकिन उसके ऊपर जिसको अमली जामा पहनाना, उसको उस पर काम करना ज़रा मुश्किल होता है। ये मैं मानता हूँ, लेकिन चैलेंजेस तो होते हैं, हर जगह चैलेंजेस होते हैं, लेकिन आप काम तो करें। अब आप ये एरिया देखें अब, और इसका मैं कहता हूँ ज़रा 360 ज़रा चक्कर लगवा के ना दिखाएं हमारे व्यूवर्स को और फैसलाबाद की इंतज़ामिया को यह हाल दिखाएं कि ये उस्मान टाउन का हाल है, ठीक है, और ये बशारत अली डोगर साहब का हलका है, ये आतिफ साहब का हलका है, ठीक है, ये UC 202 है, ठीक है। मकसद कहने का ये कि इसका इस कदर गंदा हाल है इस पूरे इलाके का, मैं हैरान हूँ। वैसे ऑन अ सीरियस नोट जो है, मैंने अभी तक इतना गंदा इलाका नहीं देखा। मुख्तलिफ गलियों में थोड़ा बहुत होता है या किसी एक जगह पर इतना गंद होता है। अच्छा, यहाँ पर अच्छे खासे जो हैं ये पानी के जौहर है, और हर प्लॉट के अंदर जो है वो गंदे पानी का जौहर है। रीज़न वही है कि इलाके का पानी प्लॉट के अंदर निकालना इलाके के लोगों की मजबूरी है, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है सीवरेज का इंतज़ाम नहीं है, घरों के अंदर तो गंद नहीं इकट्ठा किया जा सकता, क्या करें। अब जो प्लॉट के मालिकान होंगे वो भी डेफिनेटली इनको तंग करते होंगे, बात करते होंगे, मना करते होंगे, लेकिन यहाँ के लोगों की मजबूरी है जो पानी को अपने घर में इकट्ठा नहीं कर सकते। अच्छा चाचू, मैनू ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? वो पानी ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਇਧਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਇਧਰ ਹੀ ਲੋਕ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਦੇਖੋ ਘਰਾਂ ਦੀ ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਖਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਆਪ ਬਤਾਈਏ। ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਜਬੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮਜਬੂਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਟ ਵੀ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਕਾਨ ਸਾਰੇ ਪਾੜ ਗਏ ਸਰ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਮਕਾਨ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਿਆ, ਯਕੀਨ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜਿਆ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਟ ਖਿੜਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਥਾਂ ਤੇ ਤੇੜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਫਰਸ਼ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਬੜਾ ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਵਿਚਣ ਅਸੀਂ ਰਾਤੋਂ ਦਿਨ ਨਾ ਲਾਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਗੜੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਛਤੋਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਸਾਡੇ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਹਕ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸੇ ਲਾਣੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕ ਦੌੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਦੌੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ तरह ही। अच्छा जी, इलाके की सूरत हाल बड़ी नाकिस है, नागुज़ीर है, और हम बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं। मैं आपको वो रास्ता दिखा नहीं सकता कि जो गाड़ी है हमारी वो किस तरीके से इस इलाके में पहुँची है, क्योंकि पीछे से सारा रोड टूटा हुआ है, और वो फिर वो कहते हैं ना वो ऊपर नीचे वाले टूट फूट का शिकार वाली सड़कें होती हैं कि आम आदमी के लिए तो बड़ा ही मुश्किल है। अब आप देखें, आपने देखा होगा फुटेज में कि वो जो एक पानी का ये तालाब है गंदे का, उसमें से गुजर के लोग मोटरसाइकिलें निकाल रहे हैं, तो आप सोचें उनके लिए कितना मुश्किल है यहाँ पर रहना। अच्छा, इलाके के मुकीम यहाँ पर मौजूद हैं, हम क्योंकि यहाँ पर हैं तो ज़ाहिरी बात है लोगों को पता है कि मीडिया के लोग आए हुए हैं, तो लोग बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, भाई की ना अपना ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਖਾਲਿਦ ਹੈ ਜੀ खालिद भाई की कर दो ਸਰ, ਮੈਂ ਐਜ਼ ਰਿਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦਾ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਲੱਗਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣਦੀ ਜੀ, ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਔਰ 2 ਸਟੈਪ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਜ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਥੇਮਸ ਨਦੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੌਸਮ ਗਰਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਗੰਦ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤਕਰੀਬਨ 800 ਰੁਪਏ ਪਰ ਡੇ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਈਦਾ ਵਾ ਅਸੀਂ, ਤੇ 300-350 ਰੁਪਏ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਆਈਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਡੇਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਡਾਂਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ,
ਜਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ऐसे बुखार बुखार को शायद लड़ गई है ਹਾਂਜੀ, जी ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੜ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਐਸਾ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਲਈ ਕੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਗੰਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਗੰਦੇ ਛਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਕੋ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦੇ ਨੇ जी 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 ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮੀ ਕਿਲੋ ਸਰਫ ਹੋਰ ਲੈ ਆਇਓ। ਇਹ ਇਜ਼ਾਫੀ ਖਰਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਜ਼ਾਫੀ ਖਰਚੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋਵੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹਾਲ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਰਫਾਨ ਮਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 3 ਇੰਚ ਦੀ, ਅੱਗੇ 150 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਲੇ ਬਕਾਇਆ ਲਾਈਨ ਆਪਣਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 100 ਫੁੱਟ ਹੈ ਵਾਇਆ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ 150 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ 100 ਫੁੱਟ ਵਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਨ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਰੋਡ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੁੱਟ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਤਲ ਪੁਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ 100 ਫੁੱਟ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰੋ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਉੱਪਰੋਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਰਵਾਈ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਲਈ। ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਸਵੇਰ ਨਿਕਲੀ ਦਾ ਸ਼ਾਮੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਈਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦਾ ਵਾ। बहुत शुक्रिया। हो गया आपको यहाँ पे रहते हुए? 5 साल हो गए इधर हमें आए। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये फैसला यहाँ पर आना आपको लगता है ये सही था, या अफसोस होता है कि यार कितने आगे फंस गए हैं भाई? नहीं अफसोस किस बात का, देखिए पब्लिक रह रही है, पहले भी सर्वाइव करते थे लोग। एक्चुअली ये जब से ये लाइन इधर डाली गई है ना लास्ट गवर्नमेंट में, उसके बाद ये क्लोज हो गया सिस्टम जो भी था। अब बजट का मसला है, जो भी है ये गवर्नमेंट का, हमें नहीं पता इसका क्या भी जो भी प्रोसेस है। ठीक है। लगता है फिर ये बता रहे हैं अहले मोहल्ला के जी तकरीबन 150 फुट का जो वाया है वो रह गया है, बाकी पाइप पीछे सारे डल गए हैं। तकरीबन 4 पाइप का ना मसला चल रहा है प्रॉब्लम, तो उसका अब हमें नहीं पता कि किस गवर्नमेंट का किसके हाथ में है या किसके नहीं है। तो अब ये गवर्नमेंट आई है तो नेक्स्ट मंथ मेरे ख्याल से बजट भी आ रहा है, उसके हवाले से जो भी आएगा। आपको लगता है चलिए ये महीना औखा सौखा गुजर जाएगा, उसके बाद लगता है कि ये सबसे पहला जो आपका सीवरेज का इशू ये हल हो जाएगा? मे भी हो जाए, उम्मीद लगती है आपको? मे भी हो जाए। बशारत साहब लगता है आपको काम कराएंगे? बशारत साहब काम कराएंगे लगता है आपको? आतिफ साहब ने जब से ये सीट संभाली इस एरिया में एक कदम ही नहीं रखा उन्होंने। उनको पब्लिक को उनके घर का ही नहीं पता, पहली बात ये तो। दफ्तर वगैरह पता है आपको कहाँ पे उनका? सर उनके घर का नहीं पता, दफ्तर किधर से बना लिया उन्होंने। बशारत साहब ने इधर आके विजिट तक नहीं किया है। बशारत साहब MP हैं, उधर असम्बली में बैठते जाके, उनको ये नहीं पता कि जिस पब्लिक ने उनको वोट दिया है उनके घर जाके पूछे उनके बच्चे ठीक है, ये पानी चल रहा है आपके सामने, कितनी स्ट्रगल से आप इधर आए हैं, बहुत मुश्किल से बाइक पीछे करके आए या गाड़ी जो भी आप गाड़ी बिल्कुल पीछे खड़ी करके आए। कितनी स्ट्रगल से आए हैं ना, उनको भी चाहिए अपनी पब्लिक के आके उनके पूछे आगे यार किस हाल में रह रहे हो आप। बिल्कुल। बस वोट लेना उनके, बस ये बात था उनके हाथ में। नहीं सुनने में तो मुझे आया है कि बशारत अली डोगर साहब जो हैं वो ये जब इलेक्शन था, इलेक्शन से पहले एक आध मुलाकात हुई है और उन्होंने कहा जी हम आपका ये सीवरेज का मसला जो है इंशाल्लाह जल्द हल करा देंगे, लेकिन उसके बाद से वो नज़र नहीं आई। फरवरी के बाद अब मई आ गया है, 3 महीने गुजर गए। हाँ तो उसके बाद नहीं आए हैं। क्या कहेंगे फिर, क्या पैगाम होगा आपका बशारत अली डोगर साहब के लिए? उनको यही है कि पब्लिक के ऊपर रहम करें, इनके आके जौन से भी मसाइल हैं इनके हल करें। कारोबार टोटली स्किप हुए हुए हैं, इस रोड दुकानें बंद हैं। अब मुझे लगा शायद छुट्टी पे हैं सारे, आधी दुकानें तो बंद हैं वैसे। आपको नजर आ रहा है, कहाँ आता है आपकी दुकान तक पहुँच जाता है ये इलाके के बच्चे घर रोड के आ ही जाता है। चले बहुत शुक्रिया जी, आइए जी आगे चलते हैं। और भाई की बात बहुत अच्छी लगी है मुझे कि बशारत अली डोगर साहब जो हैं वो तो एक दफ़ा भी इस इलाके में नहीं आए, और इसी इलाके से आप वोट्स लेके आप जीते, आपने सीट संभाली है, तो एक दफ़ा यहाँ पर पाँव रखें और आकर देखें कि आपके हलके का जो है वो क्या हाल हुआ है। अच्छा जी आगे चलते हैं, आइए। और भी कुछ दोस्त हैं यहाँ पे जो अहले मोहल्ला है, ज़ाहिर बात है, कुछ को रिक्वेस्ट की है कि आप बात करें अपने इस इशू के हवाले से। हम भी आए हैं आपके ही मसले पर बात करने के लिए, और ये बड़ा अनइवन सा रोड है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई, ठीक ठाक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? नासर। नासर भाई क्या करते हैं? मजदूरी करते, मेहनत मजदूरी। मेहनत मजदूरी करते हैं, गुजारा हो जाता है? अच्छा, बस मुश्किल ना करना।
ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਾਂ ਹੈ मुश्किल तो बहुत है, महंगाई भी बहुत हो गई, ਲੇਕਿਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ऐसे रहना बड़ा मुश्किल। ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫੌਤ ਗਏ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਹੀ आना जाना बड़ा मुश्किल। ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਬਜਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ 100-150 ਫੁੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਬਜਟ ਆਣਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇਬ 'ਚ ਆਣਾ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਇਧਰ ਪਾਸੇ ਬਜਟ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਬਜਟ ਦਾ ਹੋਗਾ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇਧਰ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ ਇਹ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਰਸਤਾ ਇਸੇ ਬਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਮੇਰਾ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਧਰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਸਮਾਨ ਟਾਊਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਐਨਜੀਏ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਪਾਈ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਪੈਪ ਪਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇੜਾ ਕਰ ਬੇੜਾ ਕਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਲਾਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ? पहले रोड पे नहीं आ रहा था पानी अच्छा, पहले प्लाटा से चल जाता है लेकिन जब पेप पाया अजाब बनाया ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਉੱਚੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨੀਵੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ तो क्या चला दिया पीछे से बंद कराओ पानी ये गली वाले तो मुश्किलात नहीं होनी चाहिए ना ਬਿਲਕੁਲ जो मुश्किलात बनने पैदा किए तो पानी का आने का ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਨਾਬ ਪੈਪ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਪੈਪ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਚਾਲੂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। सिर्फ निशानगरी कर दिया आवाम ने लॉलीपॉप दे दी वोट ले लिया तो आगे पूरा करना कहने पूरा करना 20 साल इस तरह पे होगा मेरे अच्छा, शक पानी की सूरत हाल मैं पूछांगा थे, पीने के पानी के बारे में भी ज़रा मुझे बताएं कि वाटर फिल्टर है यहाँ पर? वो भी सही नहीं है पानी भी सही नहीं फिल्टर लगा हुआ है यहाँ पर? आप बताएं, आप तुसी आओ दसो, फिल्टर लगा हुआ है पानी का? काफ़ी दूर लगा हुआ है यहाँ से। तो एक ही है या यहाँ पर जगह जगह कोई 2-4 लगे? एक ही लगा, दो नल लगे हुए वहाँ पे बस। और ये तकरीबन कोई 25 से 30 हज़ार के राउंड मोड़ यहाँ पे आबादी है जो वहाँ पे जाते हैं। और आज एक बच्चे को पानी लेने के लिए भेजे और 3-4 घंटे के बाद वो आ जाता है माशाल्लाह। ठीक है, तो यानी जाता तो खैर पैदल ही होगा, ज़ाहिर बात है। नहीं साइकिल वगैरह पे साइकिल वगैरह पे, जी जी। तो 1.5-2 पीने का पानी पीने के बाद वो पेट खराब तो नहीं होता? क्योंकि आजकल गटरों का पानी बहुत ज़्यादा उसमें फ़िल्टर के पानी में मिक्स हो जाता है, पाइपलाइनों में गटर का पानी भी आ जाता है। जहाँ पर सीवरेज का मसला है, तो जहाँ पर सीवरेज का इशू हो वहाँ पर यकीनन ये आप दावे से कह सकते हैं कि जो गटर का पानी कहीं ना कहीं पीने वाले पानी में मिक्स होता है। बिल्कुल हो जाता है। ठीक है, तो उससे होता है पेट में दर्द वगैरह, कोई बीमारी वगैरह तो नहीं होती? कि आदी हो गए आप लोग? नहीं हम तो आदी हो गए हैं। अगर घर का पानी यूज़ करें तो फिर तो डेफिनेटली बीमार होना ही होना है। तो हमें घर का पानी बहुत कम यूज़ करते हैं। ठीक है, और बच्चे को भेज देते हैं, वो 2-3 घंटे के बाद आ जाता है। हमने एक रूटीन बना ली है ना कि ट्यूशन के बाद आपने पानी लेके आना है और 3 बजे भेज देते हैं तो 6 बजे तक वापस आ जाता है। बड़े बड़े मारे रहते हैं। सर आप आइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर क्या नाम है आपका? शकील शकील भाई, आप यहाँ पर कितने से रह रहे हैं? तकरीबन 4 साल हो गए। 4 साल से। अच्छा, अब इस इलाके में बेसिक ज़रूरियात आप बताएं कौन कौन सी जो आपको लगता है कि सीवरेज का तो एक मसला हो गया, वाटर फिल्ट्रेशन का भी बड़ा मसला है कि वाटर फिल्टर प्लांट कोई एक आधी लगा हुआ है, भाई साहब बता रहे हैं, और वहाँ से भी यकीनन पानी जो है मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो अच्छा पानी नहीं होगा पीने के लिए। यानी कि बाहर से कोई बंदा आके पानी पिएगा यकीनन उसका पेट खराब होगा, ये लाजमी बात है। और आप बताएं आपको और कौन कौन सी चीज़ें आपको लगती हैं जो यहाँ पर आपके इलाके में होनी चाहिए? हमारे इलाके में पहले तो साफ़ पानी होना चाहिए, फिर ये सीवरेज का निज़ाम ये सेट होना चाहिए क्योंकि काफ़ी तकरीबन इस पानी की वजह ਨਾਲ काफ़ी मसले मसाइल बन रहे हैं जिसकी वजह ਨਾਲ नया मकान बना लो तो वो ख़राब हो जाता है, फट जाता है, किसी का फर्श बैठ जाता है, किसी की दीवारें पाट जाती हैं, फिर बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, ना असी नमाज़ पढ़ने जा सकते हैं ताकि साढ़े कपड़े के उपर ना गंदे छिट्टे पैर असीं नमाज नहीं पढ़ सकते। अच्छा, बच्चों के लिए तो ये होता है ना कि आप खुद नहीं जा सकते तो कई लोगों ने बच्चों में रिक्शा लगवाए होते हैं, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के लिए रिक्शा लगवाए होते हैं, तो वो कैसे, वो भी नहीं आता होगा? वो भी रक्षा तो इधर आता ही नहीं है, रक्षा इधर से बिल्कुल नहीं आता। बच्चे स्कूल वैसे ही छोड़ने आता, यहाँ बेचते ही नहीं है। कई बच्चों को तो वैसे ही वजह चाहिए ना जाने की, बेचते ही नहीं है कभी। अच्छा, ठीक है, इस वजह से काफ़ी मसला है, मसाइल है, लिहाजा इनू डिस्पेंसरी है यहाँ पर कोई डिस्पेंसरी भी नहीं है, डिस्पेंसरी गवर्नमेंट की तरफ से? ना कोई स्कूल है गवर्नमेंट का, ना कोई डिस्पेंसरी है, किसी किस्म की कोई जरूरत नहीं है, कोई सहूलत नहीं, कोई सहूलत नहीं है। और इतने पार्क का तो फिर नामो निशान ही नहीं ना है। असलम पारे की 4 गलियों में लाइट भी नहीं है, सीवरेज भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, नॉन इलेक्ट्रॉनिक एरिया है, सीवरेज तो बिल्कुल नहीं है, ना तो कोई सड़क है यहाँ पे, कुछ होर कुछ नहीं, कम से कम कुछ सोलंग वगैरह दे कि साढ़े बच्चे भी कहते यार से खेल लीए। पक्की गली हो जाएगा कम से कम थोड़ी बहुत। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਖੰਭਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 650 ਫੁੱਟ ਤੇ ਆਖਰੀ ਮਕਾਨ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਇਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਲਬ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਵਾ ਤੇ 3 ਬਲਬਾਂ ਦੀ ਬੱਤੀ ਰਾਜ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟੋਟਲ 4 ਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, 4 ਗਲੀਆਂ ਹੀ ਹੈ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। प्रोग्राम के अख्ताम पर जो मैं बात करना चाहूँगा वो यही है। अब आप ये देखें, ये बेसिक चीज़ें, बेसिक ज़रूरियात हैं, मतलब इलाके में सीवरेज का नामो निशान नहीं है, इलाके में वाटर फिल्टर का
कुछ पता नहीं है, ठीक है। इलाके के अंदर बिजली के खंभे की बात की जाती है तो जैसे भाई ने बताया कि एक गली में एक खंभा है और आगे से 10-15 जो है या 20 घरों को एक ही जो है वो लाइन जाती है और सबको जगह 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 जो है, ठीक है, 40 घर हैं, 30 से 40 घरों तक जो है वो एक ही लाइन जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये अपना गुजर बसर कर रहे हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि गलियां टूटी हुई हैं और रास्ते में गंदे पानी के इतने ज़्यादा जौहर हैं, गंदे तालाब हैं कि यहाँ पर लोग नहीं आते, रिक्शे वाले यहाँ पर नहीं आते। फौतगी हो जाती है या कोई खुशी का मौका आ जाता है तो वो भी लोग यहाँ नहीं आते, तो ठीक है। तो अगर फौतगी हो जाए तो ये इनके लिए बहुत मुश्किल है कि वो मैयत लेकर के जाना, और अगर कोई खुशी का मौका हो तो वो तो लोग वैसे ही डिले कर देते कि नहीं यार फिर कभी कर लेंगे। तो ये सूरत हाल है, मतलब ये बेसिक ज़रूरियात होती हैं किसी भी इलाके की। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा दोबारा से बशारत अली डोगर साहब से, आतिफ साहब से, फैसलाबाद की इंतज़ामिया से, CM पंजाब जनाब मरीम नवाज़ साहिबा से और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब से कि देखें ये पैगाम किसी तक भी पहुंच जाए, कोई भी हमारी ये बात सुन ले, कोई हमारी ये सदा सुन ले, लेकिन मेहरबानी करें सुने। फैसलाबाद शहर जो है इस टाइम बहरान का शिकार है, फैसलाबाद इस वक्त इंतहाई गंदगी का शिकार है। आप मेन 8 बाज़ारों के इर्द गिर्द जो इलाके हैं, जो जिनको आप पोश इलाके कहते हैं, अगर आप उनसे थोड़ा सा बाहर निकलें, फैसलाबाद से अगर 5 से 7 किलोमीटर बाहर, 10 किलोमीटर बाहर निकलेंगे तो 10 किलोमीटर के बाद पूरे फैसलाबाद का यही हाल है। वहाँ पर जो निज़ाम ज़िंदगी सारा धर्म भरम है और बड़ी मुश्किलात से लोग अपनी ज़िंदगी बसर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे उम्मीद है कि हमारे पैगाम बनाम सरकार की तवस्सुक से उकाम बाला तक ज़रूर पहुँचेगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं।